नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे वैदिक घड़ी से कालगणना। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में जिस वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया है, इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। ये वैदिक घड़ी सारे देश में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुकी है। ये वैदिक कालगणना को पुनर्जीवित करने का एक अनुपम प्रयास है। आज इसी प्रयास के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारतीय संस्कृति और परंपराओं को सदैव बढ़ावा देते आए हैं। इसी तारतम्य में सोमवार को सीएम हाउस में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। काल गणना की यह अद्भुत पद्धति, जिसे विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का नाम दिया गया है, उस वक्त प्रकाश में आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2024 को उज्जैन में इस घड़ी का लोकार्पण किया था। मध्य प्रदेश का सीएम हाउस पहला है जहां भारतीय काल गणना पर आधारित दुनिया की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। इस घड़ी के अलावा मुख्यमंत्री ने एक ऐप भी तैयार कराया है, जिसमें 189 भाषाओं को समाहित किया गया है। वैदिक घड़ी को लखनऊ की संस्था आरोहर की टीम की मदद से तैयार किया गया है। इसमें दिन के 24 घंटों को 30 मुहूर्त यानी घटी में बांटा गया है। हर घटी का धार्मिक नाम और खास मतलब है। घड़ी में घंटे, मिनट और सेकंड वाली सुई भी रहेगी। सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर यह टाइम कैलकुलेशन करती है। मुहूर्त गणना, पंचांग, मौसम से जुड़ी जानकारी भी हमें इस घड़ी के जरिए मिलेगी। इस घड़ी की खूबियों और इसके महत्व को देखते हुए देश और दुनिया में व्यापक सराहना मिली है। प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ भारतीय दूतावासों में इसकी स्थापना की जा चुकी है। विधानसभा, मंत्रालय और सभी ज्योतिर्लिंगों के साथ प्रमुख मंदिरों में इसकी स्थापना पर विचार किया गया है। आपको बता दें कि सामान्य घड़ी IST यानी स्टैंडर्ड टाइम बताती है, जबकि वैदिक घड़ी जिस समय जिस स्थान पर खड़े हैं उस क्षण की सटीक लोकेशन के आधार पर समय बताती है। यह सूर्य के सिद्धांतों पर समय बताती है। इससे मुहूर्त देखा जा सकता है, क्षणवार और चौघड़ियां निकाल सकते हैं। इसे विशेष चिप के माध्यम से तैयार किया गया है। यह बिजली के अभाव में भी बंद नहीं होगी और सटीक समय बताएगी। तो वैदिक विक्रमादित्य वैदिक घड़ी ये आज के दौर में क्यों हमें इतना प्रसिद्ध सुनने को मिल रहा है, इसके हम क्या मायने समझने की कोशिश करें। लेकिन आज देखिए, हम जहां भी जाते हैं हमारे हाथ में घड़ी होती है, हम उससे ही समय ले लेते हैं या देख लेते हैं। उसके अलावा हमारे मोबाइल में कैलेंडर होता है, तारीख क्या है, छुट्टी कब है, कौन सा दिन स्पेशल है, ये सब हम अपनी दिनचर्या के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से देखते हैं। लेकिन वैदिक घड़ी, इससे वैदिक गणना क्यों ये आज जरूरी हो गया है जानना। और देखिए, आज हम इस बारे में बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी प्रकृति से भी जुड़ी हुई हैं, जो हमारे संस्कारों से भी जुड़ी हुई हैं, परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। जैसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि वैदिक घड़ी क्या है। और आज जब इसका लोकार्पण हो गया है, इसे नाम दिया गया है, देखिए दुनिया की पहली ऐसी घड़ी है जो राजधानी भोपाल में सीएम हाउस में जिनका लोकार्पण हुआ है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी क्या है ये, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, आइए आपका परिचय करा देती हूँ, उसके बाद उन्हीं से समझने की हम कोशिश करेंगे। पंडित विनोद गौतम जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत स्वागत करती हूँ पंडित जी आपका। डॉक्टर नलिन शर्मा जी तंत्र साधक हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ डॉक्टर नलिन शर्मा जी। पंडित मयंक शर्मा जी ज्योतिषाचार्य हैं हमारे साथ, पंडित मयंक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले पंडित विनोद गौतम जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हीं से हम समझने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, कैसे देखते हैं आप विक्रमादित्य वैदिक घड़ी क्या है ये आज के इस दौर में, इसके बारे में आप जानकारी क्या देना चाहेंगे? क्योंकि कई लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। जो खुद मुझे पता है कि मैंने जयपुर में इस तरह की चीज देखी हुई है, लेकिन असल में क्या बारीकियां हैं इसकी किसी को नहीं पता। और इसका आज के इस दौर में जब हम देख रहे हैं, हम सारी चीजें कैलेंडर से तय करते हैं, कुंडलियों से लेकर लोगों के मुहूर्त सब कुछ कैलेंडरों से होते हैं। और लेकिन जन कुंडलियां आप लोग जब बनाते हैं तो बहुत सारी चीजों को देखते हैं। क्या है ये वैदिक घड़ी? प्राचीन परंपरा और काल गणना का एक ऐसा माध्यम थी जी, जिसके द्वारा सूर्य की गति और उस पृथ्वी की जो गति है
और उसकी जो घर्षण घूमने की गति है, और साथ में देखा जाए तो अन्य जो ग्रह नक्षत्रों में पहुंचने का उनका स्थान है, वृत्ताकार के रूप में सारे ग्रह वायुमंडल अपने आकाश मंडल में विचरण करते हैं। तो ऐसे में सूर्य और पृथ्वी में जो गति पकड़ में आती है उसकी गणना की जाती है। सूर्य और पृथ्वी के आधार पर ही यह संभव हो पाता है, और ये बहुत प्राचीन गणना है। इसका जो अनुसंधान है हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत पूर्व में ही कर चुके थे, और हमारे इस मतलब एक कण पण और क्षण मतलब देखा जाए तो जो आपने अभी वैदिक घड़ी में काष्ठा देखा है, वो काष्ठा का मतलब होता है 5 क्षण का एक काष्ठा होता है। तो ऐसे हमारी जो वैदिक घड़ी में जो 30 मुहूर्तों का हिसाब किताब रहता है कि 30 मुहूर्त अर्थात 24 घंटे को 30 मुहूर्त में वर्णित किया गया है। अब इन 30 मुहूर्तों को अन्य क्षेत्रों में भी अन्य उसको गणना करके और सेकंडों में अर्थात त्रुटि सोचिए कि जो सबसे बड़ी हमारी इकाई होती है ज्योतिष गणना की, जो पूर्व काल में भी प्रचलित थी, वो 1 सेकंड में जो त्रुटि होती है वो 0.337 त्रुटि के बराबर 1 सेकंड होता है। तो इतनी बारीक काल गणना भी हमारे जो प्राचीन ज्योतिष सिद्धांत में थी, और चूंकि काल गणना का जो प्रमुख केंद्र है वो उज्जैनी है, और देखा जाए तो काल गणना यहीं से ही ज्यादा विचलित हुई थी और शुरू हुई थी, और जो ईस्वी विक्रमादित्य संवत है उसका भी प्रारंभ यहीं से हुआ था। और काल गणना के हिसाब से, और काल गणना की एक बहुत ही बारीकी स्थितियों के हिसाब से जो बहुत ही बारीक गणना देती है, बहुत ही मतलब सेकंडों की सेकंड अर्थात क्षणों की गणना प्रदान कर रही है, मुहूर्तों को बता रही है। साथ ही इसमें आज देखिए, आज से ही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो वर्षा का है उसमें सूर्य पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आज से ही प्रवेश कर गए हैं। तो इससे वर्षा की जानकारी भी जो है तो प्राप्त हो सकती है। भविष्य में इसका अगर विस्तार किया जाए तो इससे बारिश की जानकारी भी हो सकती है, क्योंकि हमारे जो 8 नक्षत्र होते हैं सूर्य के वो वर्षा कराते हैं, जो कि आरद्रा प्रवेश से शुरुआत होती है। तो आरद्रा, पुनर्वसु, शशलेखा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, अभी पूर्वा फाल्गुनी शुरू है, ये चूंकि 6वां नक्षत्र है, 7वां उत्तरा फाल्गुनी, और फिर हस्त नक्षत्र तक वर्षा होती है। तो ऐसे वर्षा ऋतु के समय पर जब ये नक्षत्र का मेल चंद्र नक्षत्र से होगा तो वर्षा होती है। तो ऐसी स्थिति में अन्य जानकारियां भी इसमें जुड़ सकती हैं, बहुत सारी ज्योतिष की जानकारियां भी इसमें जुड़ सकती हैं, और भविष्य में ये एक काल गणना का बहुत ही बड़ा माध्यम बनेगा और पूरे विश्व में जो है तो लोकप्रिय भी हो जाएगा। जी जी जी। पंडित मयंक जी, मैं आपसे अब आगे सवाल लूंगी, और सवाल ये है कि पंचांग और वैदिक काल गणना, इनमें आप क्या मूल अंतर समझते हैं, और आज के इस दौर में पंचांग की दृष्टि से वैदिक काल गणना का क्या महत्व आप देखते हैं, जब हम देख रहे हैं कि ये वैदिक घड़ी जो है अब स्थापित हो गई है। जय श्री महाकाल। जी, जय श्री महाकाल सर। देखिए, पंचांग भी सूर्य से ही चलता है, और वैदिक जो घड़ी है ये भी लगभग सूर्य से ही चलेगी। और जैसा कि इसमें सूर्योदय से सूर्य अस्त तक का समय हम लेते हैं, वैदिक घड़ी में भी सूर्योदय से सूर्य तक का पूरा काल रहेगा। और देखिए, हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे उन्होंने कई समय पहले ही इसकी गणना करी थी। जैसा कि हमारे गुरुजी ने बताया अभी कि हमारे ऋषि मुनि ने पहले से ही नक्षत्रों को देखा, ग्रहों को देखा, उन्होंने हर मापन की इकाई को बताया कि कैसे मापा जाता है काल को। उन्होंने पहले 34 तिल के दानों को 1 उंगली बताया, 3 जो होते हैं उनको 1 इंच बताया। मतलब उन्होंने मापने की क्रिया को पहले से ही प्रारंभ कर दिया था। सूर्य की इकाई को द्वारा कैसे मापा जाता है ये सब बताया उन्होंने। तो पंचांग के द्वारा जो हम कुंडली निर्माण करते हैं, जो नक्षत्र है, जो ग्रह है, वो सारे इसमें बताए गए हैं कि किस तरह से ये घड़ी चलेगी। और हमारे सनातन लोगों को इस घड़ी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आजकल के लोग तो इस चीजों को मानते ही नहीं है, क्या होता है क्या नहीं है। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र में देखो आप, गणित और ज्योमेट्री का कितना विस्तार किया गया था, है ना। गणित के पहले हमारे जो आर्यभट्ट थे उन्होंने बताया गया। विमान को दर्शाने वाले हमारे जो थे गणाद ऋषि के परमाणु के बारे में बताया। आयुर्वेद हमें चरक, कश्यप इत्यादि के बारे में मिला। तो हमारे सनातनियों को इनके बारे में जानना चाहिए। पंचांग और वैदिक घड़ी सूर्य से चलती है। तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग, ये सब मिलकर के जिस तरह से योग बनाते हैं, तो वैदिक घड़ी में हमें पता चलेगा कि किस तरह का योग बन रहा है, क्या तिथि है, क्या काल है, क्या संवत्सर है, क्या नक्षत्र है। कई लोग इसके बारे में जान पाएंगे।
बिल्कुल परे जी, लेकिन आजकल जब आपने कहा कि आज के लोग मानते नहीं है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, कई सारे ऐसे पंडित जो हैं वो मैं दूसरों की बात कर रही हूँ, जाहिर है, तो आप इसे अपनी तरफ ना लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि ऐप में बर्थ डेट डाल देते हैं, जगह डाल देते हैं और सारी जानकारी उसमें आ जाती है। तो इसमें आप कितना अंतर देखते हैं? क्या आगे जब हम देखेंगे तो भविष्य बताने का जो प्रचलन है, क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा इस चीज का? देखिए, अभी जैसे मोबाइल में ऐप है तो उसमें सूर्य के द्वारा ही चलते हैं वो ऐप भी। जितने भी नेट से हम जो निकालते हैं ना समय, वो सब सूर्य के द्वारा ही है जी। और सूर्य से ही हम हर प्रकार के मुहूर्त को लेते हैं। तिथि जो सूर्य जात में होती है उसको मानते हैं जी। वैसे इस घड़ी में कई प्रकार की सूर्य की गणनाएं हैं उसमें, जैसे हमारे गुरुजी ने बताया छोटी से छोटी गणना है उसमें, तो वो सब सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो अंतर है ना, उससे ही निकलेगी। तो हम इस वैदिक घड़ी और पंचांग की गणना से हमारे कई सारे मुहूर्त को स्पष्ट कर पाएंगे। जहां जहां भी लोग रहते हैं वो इन मुहूर्तों को जान पाएंगे, ये इसकी खासियत होगी। डॉक्टर नलिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नलिन, आप कैसे देखते हैं आज के इस दौर में, क्या वैदिक ज्योतिष ज्यादा प्रभावी साबित होगा? आज हम जब वैदिक घड़ी को यहाँ लोकार्पण होता हुआ देख रहे हैं, और मेरी सहयोगी दिव्या भी हमारे साथ जुड़ गई है, मैं उनकी तरफ भी चलूंगी, पहले इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। ये बहुत जरूरी है। जितना भी वैदिक गणित है ये आज भी पूरी तरह पूर्ण फलदायक है। आप देखेंगे, अगर यूएसए की बात करूं, वहां पे 9 टाइम जोन है, रशिया में 11 टाइम जोन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश अगर आप देखेंगे इंडिया से निकले हैं, लेकिन वहां का टाइम जोन भी अलग अलग है। तो ये जो वैदिक घड़ी है, एक होता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जी जी, एक होता है लोकल स्टैंडर्ड टाइम। ये वैदिक गणित देता है आपका लोकल, आप उज्जैन में इस समय क्या चल रहा है सूर्य के आधार पे, भोपाल में कितना समय है सूर्य के आधार पे, वहीं आसाम में क्या समय होगा या गुजरात में क्या समय होगा, ये वैदिक घड़ी आपको बिल्कुल सही सही एक्यूरेट समय देगी। और जितने पंचांग है आप देखेंगे, जो फेमस पंचांग है, चाहे जोशीमठ का हो, बद्रीनाथ, काशी का हो, उज्जैन का हो, जबलपुर का हो, जयपुर का हो, ये वहाँ का लोकल स्टैंडर्ड टाइम लेके चलते हैं और उसी के अनुसार सारे पंचांग की मुहूर्तों की गणना होती है। आपने देखा होगा, अभी कुछ समय से समस्या आ रही थी, बिहार के या यूपी के पंडित कहते थे कि दीपावली का मुहूर्त अलग है, उज्जैन के, जोधपुर के पंडित कहते थे समय अलग है जी। ये समय अलग अलग क्यों होता था? क्योंकि हम सब गणना करते हैं लोकल स्टैंडर्ड टाइम से जी। जो जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं वहां का लोकल टाइमिंग क्या है, ये घड़ी शब्दों स्थापित होने से सब आम जनों को भी इसकी जानकारी मिलेगी। अभी तक ये जो थी सिर्फ ज्योतिषाचार्यों तक सीमित थी, ये वैदिक घड़ी का यूज हम तो रोज कर ही रहे थे, लेकिन ये आपको भी समस्या का समाधान करने में सहायता देगी। आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सी घड़ी, कौन सा नक्षत्र कब आपके यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्योंकि इसका ऐप भी लॉन्च हो चुका है, हर कोई अपने मोबाइल में इसको यूज कर सकता है। ये जिस प्रकार के मैंने आपसे कहा, अभी यूएसए में 9 टाइम जोन है, हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन है जी। इतना लंबा समय होने के बावजूद अगर मैं कहूँ सिक्किम और गुजरात दोनों के समय में, सूर्योदय के समय में लगभग 20 मिनट का अंतर हो जाता है। बिल्कुल, और शायद इसलिए भी हम सुनते हैं, कभी आपने दिवाली का भी जिक्र किया, कई ऐसे फेस्टिवल होते हैं जब हम अपने रिश्तेदारों को फोन करते हैं तो वहां बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो ये मुहूर्त बताया जा रहा है, आपके यहाँ अलग मुहूर्त बताया जा रहा है। तो ये आपने अच्छा जिक्र किया। मैं लौटूंगी डॉक्टर साहब आपके पास, हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्या भी जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारतीय संस्कृति और परंपराओं को अक्सर बढ़ावा देते हैं। हमने देखा है समय समय पर उनकी रुचि रही है, उनकी आस्था आशा रही है, और ये जो वैदिक घड़ी है ये उसी का एग्जाम्पल भी है। मेरे सहयोगी दिव्या हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, मुख्यमंत्री निवास के बाहर ही वो इस वक्त मौजूद है। लाइए दिव्या को फुल स्क्रीन दिखाइए और दिव्या से हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि वहां इस वक्त क्या माहौल है। इस घड़ी को जब आपने देखा दिव्या, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपका रिएक्शन क्या था? क्योंकि हम और आप इतना नजदीकी से नहीं जानते वैदिक गणना क्या है, वैदिक घड़ी क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिएक्शन क्या था जब आपने इसका लोकार्पण होते हुए देखा? कैसा लगा आपको? पारुल, जब ये जो घड़ी है और ये सीएम हाउस, इसकी लोकेशन में जैसे बताऊं आपको कि लेक व्यू के पास है, और जब यहाँ का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो लेक व्यू रहता है, लेकिन आज जो इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो मेरे पीछे आप वैदिक घड़ी देख रहे हैं ये है, और लोग इसको निहारने आ रहे हैं। और जब मैं भी आई तो मेरी भी नजरें हम ही रह गई कि देखने के लिए कि वाकई में हमारे, अगर देखा जाए हमारी परंपरा में, हमारे धर्म में इतनी बड़ी काल गणना, जो शायद हम केवल सुनते ही रहते कि काल गणना होती है, पंचांग देखते थे, वो काल गणना मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। पारुल, शायद मैं बहुत ज्यादा नहीं समझती, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैंने समझा, जैसे आप देख सकते हैं कि जो सूर्य की राशि ऐसी है,
चंद्र की राशि है, वृश्चिक है, बालव कर्ण, और जैसे मैं बताऊँ ये मुहूर्त, आपने आधा पहर पूरा पहर सुना होगा, तो अभी फिलहाल जो 7:29 जो दिखा रही है, आधा पहर बीत चुका है। जो हम अभी तक हमारे बड़े बूढ़ों से ये बातें सुनते थे, एक घड़ी आधी घड़ी, आपने चौपाइयों में सुना है रामायण की, तो जिस तरह की बातें हम सुनते थे, अब आपको यहाँ से सब कुछ देखने को मिलेगा। और वाकई में इसमें आप अपनी सारी कालों की गणना देख सकते हैं, मुहूर्त देख सकते हैं, इसमें भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी, जो आजकल हमें नहीं पता है। जो हम एक ग्रीन विच घड़ी है, जो मेरे रिस्ट में आपने भी बांधी होगी, मैंने भी अपनी कलाई में बांध के रखी है, जो हम यही बांधते हैं और हमें 24 घंटे पता है, पर 30 मुहूर्त होते हैं, कितनी से चौगड़ियां होती हैं और कितनी सारी चीजें जो हमें जानना चाहिए। और सबसे हैरत वाली बात यह है पारुल की इस दुनिया में 2 ही तरह के टाइम सिस्टम है समय को नापने के, तो ग्रीन विच टाइम जो है, और ये हमारी काल गणना है। और पहली बार ऐसा होगा कि उज्जैन से और किसी सीमित जगह से निकल के आज भोपाल राजधानी में और सीएम हाउस में घड़ी लगी है, तो वाकई में ये देखने लायक है। और मैं तो आपसे भी ये बोलूंगी कि आपको भी समय मिले तो जरूर आके अब लेक व्यू के साथ इस घड़ी को जरूर देखिएगा। बिल्कुल, और भोपाल वासी तो मुझे लगता है कि अब उनके लिए एक और नया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि आपने कहा कि लेक व्यू तो हम देखते हैं कि काफी हमें तादाद में भीड़ दिखाई देती है, लेकिन अब काल गणना या वैदिक घड़ी को देखने के लिए भी लोग ज्यादा उत्साहित दिखाई देंगे। पंडित विनोद गौतम जी, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, और क्योंकि दिव्या जो हमें बता रही थी, अब आपने भी देखा, आप उसे देख चुके हैं, और यहाँ जब मैं आज का जिक्र कर रही हूँ, मॉडर्नाइजेशन है, तकनीक का जमाना है, हम सभी स्टैंडर्ड टाइम के साथ चलते हैं। आज के इस दौर में क्या हम वापस, हमें लगता है कि हमें उस काल गणना के हिसाब से ही आगे चीजों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कई सारी चीजें जैसे परंपराओं का जिक्र हो रहा है, काल गणना का जिक्र हो रहा है, कितनी जरूरत आप महसूस करते हैं कि लोगों को ये जानना भी चाहिए और ये समझना भी चाहिए कि सब क्या होता है? सिर्फ हमारे हाथ की कलाई की घड़ी पर क्या हमें समय से पता कर लेना चाहिए क्या है क्या नहीं है? कलाई की घड़ी एक बहुत सीमित साधन है, और देखा जाए तो ये जो वैदिक घड़ी है, ये अखिल ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की स्थिति का पता बताती है। हमारे अभी मयंक जी ने बताया, उज्जैन के ज्योतिषाचार्य जी हैं, बड़े ज्योतिषाचार्य जी हैं, उन्होंने बताया कि सूर्य की ही गति से सारे सिद्धांत चलते हैं, जैसे सूर्य सिद्धांत के आधार पर हम गणित करते हैं। साथ ही हमारी जो दूसरी प्राणियां हैं, एक केतकी के आधार पर भी हम ग्रह लाघों के आधार पर भी गणित करते हैं। तो ऐसी हमारी जो पंचांग की गणितीय विधाएं हैं, उनमें से एक ये सूर्य सिद्धांत के आधार पर वैदिक घड़ी का प्रादुर्भाव किया गया है। और चूंकि ये वैदिक घड़ी तो घड़ी नाम दिया है, लेकिन ये वैदिक जो टाइम काल गणना है, ये बहुत प्राचीन समय से है। हमारे प्राचीन समय में सभी चीजें जो काल गणना के आधार पर थी, वो सभी वैदिक श्लोकों में व्याप्त हैं। देखा जाए तो वृत्ताकार सर्वग्रहे यथा स्थानेषु घर्षणम, अर्थात अतिचारी गते जीवे, अनेक राशि में जो ज्यादा शीघ्रगामी, जो तेज चलने वाले ग्रह हैं, उनको भी ये पकड़ सकती है वैदिक घड़ी। अर्थात तेज गति, मतलब सभी प्रकार के एक सेकंडों की गति भी ये जो है तो वर्णन करती है। ऐसे में हमारे पंचांग को बल मिलता है। पंचांग में तिथि, वार, योग, करण, नक्षत्र इत्यादि का जो सम्मिश्रण है और उसकी जो गणित है, उसको जो विभाजित किया जाता है, उसका पूरी तरह से वर्णन है। तो ये देखने वाली बस चीज नहीं है, मेरा मानना है कि ये अध्ययन करने वाली चीज है। अगर इसका अध्ययन सभी लोगों को सुलभ हो जाए तो निश्चित तौर पर काल गणना, भारतीय जो काल गणना है, जो ऋषि मुनियों के हमारे जो अनुसंधान हैं, जिन्होंने बड़ी इतनी मेहनत और तपस्या से ये सब प्राप्त की थी, उसका पुनर्जागरण हो रहा, पुनरुत्थान हो रहा है। और यह बहुत खुशी की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा इस प्रकार की जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं, उनकी संरक्षण के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जब से बने हुए हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, जब से उन्होंने काल गणना से लेकर के अनेक पुरातन सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने की बहुत बड़ी कोशिश की है और लगातार जारी है उनके द्वारा। तो ये बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए कि ये काल गणना की जो वैदिक घड़ी है, ये हम सबके सामने पटल पर आ रही है। और ऐसा विश्वास है कि भविष्य में यहाँ के शहर में और जन जन तक स्थानों में ये वैदिक घड़ी पहुंचेगी। इससे हमारी संस्कृति को बढ़ावा होगा। त्योहारों में जो वैचारिक मतभेद हो रहे हैं और पंचांगों में जो मतभेद हो रहे हैं, उसमें एक रूपता आएगी। और जब त्योहारों में एक रूपता आएगी, सभी जगह एक समान जो है तो त्योहार मनाया जाएगा, तो इससे संस्कृति का ह्रास नहीं होगा, इससे संस्कृति का विकास होगा। तो निश्चित तौर पर ये जो है तो वैदिक घड़ी हम सबके लिए बहुत ही अध्ययन के लिए बनाई गई है। सभी लोगों को जो पुरातन संस्कृति है उसके अध्ययन
संगठन में बल प्रदान जी करेगी। पंडित जी, डॉक्टर नलिन शर्मा, आप क्या देखते हैं, क्या आप हमारे जो त्योहार हैं, जो हमारे मुहूर्त हैं, उनमें काल गणना के बाद इस वैदिक घड़ी के स्थापित होने के बाद कोई अंतर आएगा? और विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, ये जो नाम दिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? जी हाँ, बिल्कुल इसमें अंतर आएगा जी, क्योंकि काल गणना का अभी तक जो था साधन, हम हमारे पंचांग का प्रयोग करके यूज करते थे, जिसमें त्रुटियां होने की संभावना थी। अगर वैदिक घड़ी मिल जाती है या ऐसे बड़े बड़े स्थानों पे, हम मैं कहूँ इंडिया में अगर 10-12 जगहों भी ऐसी स्थापना हो गई, तो वहाँ आसपास के पंचांगकर्ताओं को इस प्रकार इस घड़ी का बहुत ज्यादा सम्मान मिलेगा और एक समय में समरूपता आएगी। ऐसा कल से डिफरेंस नहीं आएगा कि काशी का पंचांग अलग कह रहा है, उज्जैन का पंचांग अलग कह रहा है। पूरे पंचांग में एक रूपता आने की कोशिश रहेगी इसमें। फिर धीरे धीरे, जैसे बताया विनोद जी ने, जी, सूर्य सिद्धांत या ग्रह लाघव, उनमें भी हम एक रूपता लेके आए और सभी पंचांगकर्ता एक साथ इस घड़ी के सहयोग से एक तिथि, एक समय निर्धारित कर दे कि इस समय में यह त्योहार या यह तिथि या यह व्रत मनाया जाएगा। इससे बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा जन जागरण में जो आजकल हम देखते हैं ना, हमारे पुरातन संस्कृति को, सभ्यता को बहुत ज्यादा प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। ये घड़ी स्थापित होने से लोगों को मालूम पड़ेगा कि वैदिक काल से, जब बाकी देश में लोग नंगे घूम रहे थे, उस समय से हम इन तिथियों का प्रयोग करके सूर्य को समझ के हमने हमारी घड़ी स्वयं इजाद कर ली थी। तो ये हमारे गर्व का विषय होगा, एक नई पीढ़ी के लिए गर्व का विषय होगा। कोई डिजिटल घड़ी नहीं होती थी, ये काल गणना ही थी जिससे सब सारी जानकारियां हासिल की जाती थी। मैं लौटूंगी आपके पास पंडित मयंक जी, क्योंकि जब हम वैदिक समय और आधुनिक समय का जिक्र करते हैं तो हम मिनट, सेकंड्स, आवर्स के साथ चलते हैं, घंटा, मिनट और सेकंड। आज हम इसके बीच तालमेल कैसे बिठाएंगे? अब ये जो काल गणना सामने आई है। जी मयंक जी, किसी भी चीज के लिए कोई सेंटर लेना जरूरी है। विक्रमादित्य घड़ी नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि उज्जैन सेंटर है और यहाँ से काल की गणना होती है ना। तो काल की गणना के लिए कई सारे पंचांग भी यहाँ से निकलते हैं। तो काल की गणना के लिए सूर्य से गणना की जाती है और सेंटर से गणना की जाती है। तो तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग जो भी आपको लेने हैं, एक सेंटर से विक्रमादित्य घड़ी को एक मानक मानकर, सेंटर मान करके लिया जाए। तो जैसे हमारे आचार्य श्री कह रहे हैं कि हमारे त्योहारों में, हमारी रीतियों में, हमारे हर प्रकार के फेस्टिवल में कोई मतभेद नहीं रहेगा। इसलिए इसका खास जल्दी उठा लो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस घड़ी के इस्तेमाल से आने वाली पीढ़ियां भारतीय संस्कृति परंपराओं से कितना जुड़ेंगी, ये तो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन आज हमें पता चला है कि ये जो काल गणना है, इसका कितना प्रभाव, कितना अंतर आएगा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुहूर्त बताए जाते थे, लेकिन अब सटीक मुहूर्त जो हमें, या टाइमिंग जो है अपने त्योहारों की, पंचांग की, या फिर ज्योतिष जो अपने कुंडली बनाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो समय के साथ ही होती हैं। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पता चल पाएंगे। खासतौर पर ये हमारे लिए अच्छी बात है, मध्य प्रदेश वासियों के लिए बहुत सुंदर बात है कि हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम हाउस में वर्ल्ड की पहली वैदिक काल गणना वाली घड़ी स्थापित हो गई है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।